हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वृशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी। तो हम हमारे 12th का जो केमिस्ट्री उसका देख रहे थे सॉलिड स्टेट्स। आज का है लेक्चर नंबर 7। तो आज के लेक्चर में हमें देखना है क्रिस्टल डिफेक्ट्स और इनपरफेक्शन। जब क्रिस्टल फॉर्म होता है, क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो क्रिस्टल फॉर्म होता है तो उसमें डिफेक्ट होते हैं, या इसे इनपरफेक्शन भी कह सकते हैं। कहीं कहीं पे क्या होगा, कुछ पार्टिकल मिसिंग हो गया, कुछ अपनी जगह को डिस्प्लेस कर लेते, तो उसका ये आज है पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 ऑलरेडी हम देख चुके हैं। पहले पार्ट 1 देखो, तभी क्रिस्टल डिफेक्ट समझ में आएंगे। उसमें हमें पहला टाइप देखा था स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, हम पॉइंट डिफेक्ट देख रहे थे। तो अभी हमें देखना है सेकंड टाइप। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट पार्ट 2 लेक्चर नंबर 7। नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये सेकंड टाइप है पॉइंट डिफेक्ट का। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन स्टोचियोमेट्री मतलब स्टोचियोमेट्री मेंटेन नहीं रहेगी यहाँ पे। तो जो रेशियो होगा पार्टिकल्स का एटम का, या फिर रेशियो जो होगा कैटायन एनायन का, वो क्या होगा, डिफरेंट फ्रॉम केमिकल फार्मूला। मतलब केमिकल फार्मूला और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल जो कैटायन एनायन का रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, स्टोचियोमेट्री क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसके कितने टाइप है, 2 टाइप है। पहला टाइप है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मतलब पहले में मेटल कम पड़ जाएंगे, मेटल आयन, और दूसरा होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो चलो दोनों भी देखते हैं। पहला टाइप है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मैंने यहाँ पे एक क्रिस्टल ड्रॉ किया है, आई होप सब लोगों को दिख रहा होगा। तो 2 टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये एनायन है, ये कैटायन है। इसके अंदर मैं Na2+ नहीं लिख सकती क्योंकि कम स्पेस है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जो ब्लैक दिख रहे हैं यहाँ पे वो क्या होंगे, Na2+ आयन होंगे, और जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं उनके अंदर भी लिखा है वो क्या होंगे, ऑक्सीजन O2- आयन होंगे। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डिफेक्ट कब पॉसिबल है, जब जो कंपाउंड में मेटल प्रेजेंट होता है वो मेटल क्या होना चाहिए, उसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट याद करो, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखा था रेडॉक्स रिएक्शन में। मतलब अगर कैटायन एनायन के बारे में बात करेंगे कि उनके ऊपर जितना पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है उतना क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो यहाँ पे इन मेटल के लिए पॉसिबल है, ऐसे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट दिखाएंगे जो क्या है, वेरिएबल, मतलब एक से ज़्यादा उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। देखो अभी निकेल, अगर Na+ की बात करोगे तो Na का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 भी है और 3 भी है। मतलब ये क्या कर रहा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। Na2+ भी होता है, Na3+ भी होता है। तो उनके लिए ये पॉसिबल है। मतलब ये पॉसिबल होगा मोस्टली डी ब्लॉक में जो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उनके लिए। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे कोई भी 2 पार्टिकल क्या हो रहे हैं, Na के क्या हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ से 2 पार्टिकल हटा दिए। ओके, और 2 पार्टिकल हटाने के बाद यहाँ पे एक पार्टिकल ऐड हो रहा है जो होगा Ni3+। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ये पार्टिकल है Ni3+। मतलब यहाँ पे क्या है, एक वैकेंसी रही, एक्चुअल 2 वैकेंसी जनरेट हुए थे, लेकिन एक वैकेंसी क्या कर रहा है, Ni3+ क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, और एक क्या हो रही है, वैकेंसी रह रही है। आ रहा है समझ में।
ये कब पॉसिबल है? जब जो मेटल प्रेजेंट होंगे, मेटल आयन प्रेजेंट होंगे, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, तब पॉसिबल है। तब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं मेटल आयन, और उनमें क्या करता है, एक मेटल आयन क्या करता है, एक जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से क्या होगा, डिफरेंट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, और कितने आए, 2 की जगह पे एक ही आया, और एक क्या रह गए, वैकेंसी रह गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज को कौन बैलेंस कर रहा है, उसी सेम मेटल का क्या है, दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि निगेटिव चार्ज को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। उसका ये एग्जांपल है, NiO कंपाउंड, निकेल ऑक्साइड कंपाउंड, जहाँ पे Ni2+ आयन इज़ मिसिंग, क्रिएटिंग 2 वैकेंसी। एक वैकेंसी थी और एक वैकेंसी, दोनों जगह से Ni2+ आयन निकल गया था लैटिस साइड से। ये लैटिस का साइट है, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। द डेफिशिएंसी ऑफ 2 पॉजिटिव चार्ज इज मेड अप बाय प्रेजेंस ऑफ 2 Ni3+ आयन एट द अदर लैटिस साइट ऑफ Ni2+ आयन। एक्चुअली यहाँ पे कितने आने चाहिए थे, दो आने चाहिए थे Ni3+, लेकिन कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहा है। तो यहाँ पे एक क्या हो रही, वैकेंसी हो रही है। तो ये कंपाउंड होगा जहाँ पे इसे हम Ni 0.97 ऑक्सीजन 1, ऐसा इसका क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। कैसे काउंट करो, कितने आयन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, मतलब निगेटिव चार्ज एज टू पॉजिटिव चार्ज अगर निकालोगे तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे कितने मिल रहे, 30 मिल रहे। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, निगेटिव चार्ज एज टू पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज कितने मिल रहे, 30 मिल रहे। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 एंड 30। पॉजिटिव चार्ज कितने होने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि एक पे 2 ही चार्ज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस साइड में लेते, 9 10 20 30 होने चाहिए थे, लेकिन 30 में से कितने चले गए, 4 चले गए, और 3 ऐड हुए, मतलब ये कितने होंगे, पॉजिटिव चार्ज 29। एक्चुअल पहले क्या था, एक्चुअल कंपाउंड में क्या था, 30:30, बट बिकॉज ऑफ डिफेक्ट वो कितना हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन, 30 निगेटिव चार्ज है और कितने 29 कितने पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो होगा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, निकेल का अमाउंट होगा 0.97 और ऑक्सीजन का कितना होगा 1, मतलब एक ऑक्सीजन के हिस्से में कितना निकेल आ रहा है, 0.97 निकेल आ रहा है, ड्यू टू द मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। एक्चुअल क्या होना चाहिए था, 1:1 होना चाहिए था, लेकिन निगेटिव चार्ज तो 30 है, और लेकिन पॉजिटिव कितने 20, इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे निगेटिव होता है। तब क्या होगा, एक ऑक्सीजन के लिए कितने निकेल मिलेंगे, ओनली 0.97। डिफेक्ट की वजह से हर ऑक्सीजन को कितने कम पड़ रहे हैं, 0.3 क्या हो रहे, कम पड़ रहे हैं। टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब यहाँ पे मेटल क्या हो जाएंगे, एक्सेस मतलब ज़्यादा हो जाएंगे। इसके 2 टाइप है, पहला है अ न्यूट्रल एटम और एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई द इंटरस्टेशियल पोजीशन। इंटरस्टेशियल पोजीशन में एक बार फिर से बता देती हूँ, ये जो 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच का जो एम्प्टी स्पेस है, जिसे वॉइड्स भी कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, इंटरस्टेशियल स्पेस कहेंगे, या इंटरस्टेशियल साइड भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक एक्सेस आयन आएगा या एक्सेस न्यूट्रल एटम आएगा, और ऐसे जो एम्प्टी स्पेस होंगे 2 एटम के बीच में या 2 पार्टिकल के बीच में, वहाँ पे वो अपनी जगह बना लेगा, उसे क्या कहेंगे, इंटरस्टेशियल स्पेस। तो यहाँ पे ये जो है न्यूट्रल एटम और एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जो इंटरस्टेशियल पोजीशन लेता है, इसके भी 2 टाइप है। तो पहले टाइप में क्या होगा, देखो ZnO जो होता है, ZnO वो 2 टाइप का दिखाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब सेम टाइप का मेटल कंपाउंड है, ये भी ZnO है और ये भी ZnO है, जिंक ऑक्साइड, लेकिन 2 टाइप के क्या दिखाता है, वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दिखाता है। दोनों अच्छे से समझ लेने हैं। तो पहले में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन फर्स्ट केस द ZnO लैटिस 1 न्यूट्रल जिंक एटम इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टेशियल फेस। जो क्या हुआ था, उसका अरेंजमेंट पहले कैसे था, ऐसे था, जिंक ऑक्सीजन जिंक ऑक्सीजन जिंक ऑक्सीजन, O2- है एंड Zn+2 है। तो दिख नहीं रहा है तो अच्छे से देख लो, या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा या बुक की PDF कॉपी होगी तो उसमें सेम डायग्राम है, वहाँ पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो दोनों के बीच में जो
एम्प्टी स्पेस था या इंटरस्टेशियल स्पेस था, वहाँ पे क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा जिंक एटम आ गया। तो ये न्यूट्रल एटम ने क्या कर ली, यहाँ पे एंट्री कर ली। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, उसका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ। सेकंड केस में क्या हो रहा है, देखो जब जिंक ऑक्साइड को हीट करते, मतलब ये जो क्रिस्टल फॉर्म हुआ है, अगर इसे हीट किया जाएगा तो इसे हीट करने के बाद ये क्या फॉर्म करता है, Zn+2 आयन फॉर्म करेगा, यहाँ पे +2, और 1/2 ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की वजह से ये जो जिंक ऑक्साइड था, यहाँ पे क्या होगा, Zn2+ आयन फॉर्म करेगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुए तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐसे जो इंटरस्टेशियल स्पेस होगा वहाँ पे क्या कर लेंगे, जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इन दोनों केस में क्या हुआ, जो स्टोइचियोमेट्रिक जो रेशो था वो क्या हो गया, दोनों केस में डिस्टर्ब हो चुका है। सेकंड केस में क्या हुआ, जो एक्सेस Zn+2 आयन था उसने क्या कर लिया, यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। उसने जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए थे, उन इलेक्ट्रॉन ने भी क्या कर लिया, इंटरस्टेशियल स्पेस में अपने आप को क्या करके डिफ्यूज़ करके अपनी जगह बना ली। तो दोनों केस में क्या हो गया, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट दिख रहा है। जो सेकंड टाइप है बाय एनायन वैकेंसीज, इसे कलर ऑफ एफ सेंटर भी कहते हैं। कलर क्यों कहते हैं वो सुन लो। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इम्पार्ट्स कलर टू द कलरलेस क्रिस्टल। अगर ये डिफेक्ट किसी क्रिस्टल में प्रेजेंट होगा, वो क्रिस्टल अगर कलरलेस है, बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट वो क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो ये कलर देने वाला इफेक्ट है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कलर ऑफ एफ सेंटर। तो इसका एग्जांपल समझ लेते हैं पहले। सपोज NaCl का एक क्रिस्टल प्रेजेंट था, जिसमें क्या होते सारे ऑक्यूपाइड थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो दिखाया वो नहीं था, यहाँ पे भी क्या था, एक नेगेटिव आयन था, और इसे हीट किया इन एटमोस्फियर में इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स। जो सोडियम एटम होगा उसके वेपर के प्रेजेंस में क्या किया गया है, उसको NaCl को हीट किया गया। NaCl सबको पता है कॉमन सॉल्ट है। तो क्या हो गया यहाँ पे, जो सोडियम एटम था वो क्या हो गया, डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जो वेपर में सोडियम प्रेजेंट था, तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। Cl- आयन डिफ्यूज टू क्रिस्टल सरफेस क्रिएटिंग वैकेंसी एट देयर रेगुलर साइट। तो ऊपर जो सोडियम मेटल आया था उसने क्या कर लिया, अंदर से एक Cl- आयन को क्या कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। तो क्या हुआ, Cl- की क्या हो गई, वैकेंसी फॉर्म हो गई। देखो यहाँ पे Cl- आयन चाहिए था यहाँ पे, तो माइनस आयन किसने, NaCl ने क्या कर लिया, Na ने क्या कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया। मतलब सोडियम के प्रेजेंस में हिट किया तो सोडियम ने क्या कर लिया कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में से कहीं से भी, मैंने सेंटर में दिखाया लेकिन कहीं से भी क्या कर लिया, Cl- आयन को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, और इस सरफेस पे क्या फॉर्म हो गया, NaCl फॉर्म हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था वो कहाँ चला गया, जो वैकेंसी Cl- ने क्रिएट की थी वहाँ पे क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। दिस Cl- आयन कंबाइन विथ Na एटम, Na एटम के साथ Cl- आयन कंबाइन होकर क्या फॉर्म करता है, NaCl। उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल के अंदर चला जाएगा। और जहाँ से Cl- निकला था, जो वो वैकेंसी क्रिएट हुई थी, उस वैकेंसी को ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। इस वैकेंसी के सेंटर को हम क्या कहेंगे, एफ सेंटर कहेंगे या कलर सेंटर कहेंगे। इस वजह से क्या आता है, जो भी क्रिस्टल होता है उसमें कलर आ जाता है। तो जो NaCl है, जिसको हम सोडियम वेपर्स में हीट करते हैं, तो यहाँ पे एफ सेंटर फॉर्म होता है, मतलब कलर सेंटर फॉर्म होता है। तो NaCl शोज़ येलो कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। तो NaCl को कौन सा कलर आ जाएगा, यहाँ पे येलो कलर आ जाएगा, क्योंकि क्या हुआ है, एक Cl- आयन बाहर निकल गया, उसकी जगह किसने ले ली, इलेक्ट्रॉन ने ले ली। द क्रिस्टल ऑफ NaCl हैज़ एक्सेस Na एंड द नॉन स्टोइचियोमेट्रिक फार्मूला फॉर NaCl क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी क्या हो गया है, एक Cl निकल गया, पहले क्या था, सपोज 10:10 रेशियो था, तो 10 में से सोडियम तो 10 प्रेजेंट है, लेकिन क्लोरीन एक निकल गया, तो अभी क्या रेशियो हो गया, 10:9 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो गए, जो पॉजिटिव मेटल आयन है वो क्या हो गए, एक्सेस हो गए, और निगेटिव आयन क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव आयन। तो क्या हो गए, एक्सेस हो गए, क्योंकि एक क्लोरीन क्या है, Cl- आयन Na ने क्या कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया, वो कम हो गया, तो रेशियो डिस्टर्ब हुआ। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो कलर देता है क्रिस्टल को। थर्ड टाइप है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी का मीनिंग क्या होता है, हम कब कहते हैं इम्प्योरिटी है, जब कोई अलग चीज़ किसी
चली जाती है, कोई अलग चीज़ किसी सब्सटेंस में चली जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्यूरिटी। सपोज मेरे पास सॉल्ट था तो उसमें मैंने थोड़े से एक पिंच क्या डाल दिए, शुगर डाल दी, तो शुगर क्या है NaCl में प्रेजेंट है एज ए इम्प्यूरिटी, क्योंकि शुगर के पार्टिकल अलग है और जो सॉल्ट था उसके पार्टिकल अलग है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन एटम भी कह सकते हैं या डिफरेंट एटम। जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है जो कंपाउंड का या फिर सब्सटेंस का, उसमें अलग जब कंपाउंड या अलग एटम जब ऐड होते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, इम्प्यूरिटी कहते हैं। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कैसे आएगा, जब डिफरेंट एटम क्या होंगे, क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट होंगे। जैसे सोडियम में अगर चला गया जिंक, या फिर हो सकता है कॉपर में चला गया जिंक, या फिर क्लोरीन में चला गया कोई और एटम, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा डिफेक्ट है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो इसके दो टाइप है, हमें दोनों डिटेल में देखना है। पहला टाइप है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट और दूसरा है इंटरस्टेशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो पहला देखते हैं सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। जो फॉरेन एटम होगा वो फाउंड होगा इन लैटिस साइट, जो क्रिस्टल होगा लैटिस होगा इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम, मतलब जिससे वो लैटिस बना है जो मेन एटम है उसकी जगह कौन ले लेगा, फॉरेन एटम, मतलब डिफरेंट एटम ले लेगा। तो रेगुलर एटम जो होगा होस्ट हो क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसके दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक है ब्रास का एग्जाम्पल है वो हमें देखना है, और दूसरा है एक एलियोवैलेंट आयन है उसका एक एग्जाम्पल है वो देखना है। तो दोनों भी देखते हैं, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल। तो चलो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल जिसे हम अलॉय कहते हैं। तो ये ब्रास अलॉय है, ब्रास सबको पता है, अलॉय ऑफ कॉपर। तो ऐसे एक अलॉय है ब्रास का जिसमें सारे पार्टिकल क्या होने चाहिए, कॉपर के, बट डिफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, कुछ पार्टिकल यहाँ पर फॉरेन एटम आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक आ गया, सपोज कहीं पे भी दिखा सकते हो, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे एक आ गया और यहाँ पे एक आ गया। तो ये कौन से पार्टिकल आ गए, जिंक। ये क्या था, होस्ट था, और ये क्या है, इम्प्यूरिटी ऐड हो रही है उसमें, राइट। तो ब्रास इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, दोनों का अलॉय होता है, कॉपर का परसेंटेज ज़्यादा होगा, जिंक का परसेंटेज कम होगा। तो ब्रास में होस्ट कौन होगा, कॉपर होगा, एंड इसको कौन रिप्लेस कर रहा है, जिंक रिप्लेस कर रहा है। तो ये क्या हो गई, इम्प्यूरिटी हो गई। तो जिंक एटम क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, रेगुलर जगह ले रहे हैं किसकी, कॉपर की, कॉपर को हटा दे रहे हैं और कॉपर की जगह क्या कर रहे हैं, खुद ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये क्या है, वन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूट हुआ है मतलब कॉपर को हटा दिया और जिंक ने उसकी जगह ले ली, तो इसे क्या कहेंगे हम, सब्स्टिट्यूशनल। सेकंड एग्जाम्पल, वैकेंसी थ्रू एलिवैलेंट इम्प्यूरिटीज़। अभी एलिवैलेंट क्या है, आयन हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दैन द होस्ट आयन। यहाँ पे देखो एक NaCl का पूरा क्रिस्टल बनाया है मैंने, होस्ट आयन कौन सा है, Na+। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एलिवैलेंट मतलब अभी सोडियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +1। तो ऐसा आइटम ऐड होगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नहीं होगी, उससे क्या होगी, अलग होगी। तो यहाँ से क्या हो रहे हैं, दो सोडियम एटम क्या हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं, और दो सोडियम एटम की जगह पे एक क्या है, Sr2+ एटम क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। समझ में आ रहा है, दो मिस हो गए और दो की जगह पे एक क्या हो गया, ऐड हो गया, जिसकी साइज़ थोड़ी सी बिगर होगी, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और सोडियम का कितना था, +1 था। तो इसे हम क्या कहेंगे, वैकेंसी थ्रू एलिवैलेंट इम्प्यूरिटी। वैकेंसीज आर क्रिएटेड बाय एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी ऑफ एलिवैलेंट आयन। तो ये एलिवैलेंट आयन हो गया। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ SrCl2 इम्प्यूरिटी इज एडेड NaCl क्रिस्टल। पहले NaCl का क्रिस्टल था, उसमें SrCl2 की थोड़ी सी इम्प्यूरिटी 2-3 ड्रॉप क्या कर दिए, ऐड कर दिए। कब ऐड किए, जब क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है तब, जब लिक्विड NaCl से क्या है, सॉलिड NaCl बन रहा है, तब क्या होगा, जो Sr2+ आयन है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, वो क्या करेंगे, दो Na+ आयन को रिमूव करेंगे, एक वैकेंसी रहेगी और एक क्या कर लेंगे, वो खुद ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट होगी, यहाँ पे क्या है, वैकेंसी। द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एवरीवेयर इज मेंटेन। कैसे मेंटेन है, 2+ चार्ज निकल गए यहाँ से और 2+ चार्ज ऐड हुए, तो यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकंड जो टाइप है वो है इंटरस्टेशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इंटरस्टेशियल मतलब जो दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है उस साइड को क्या कहते हैं, इंटरस्टेशियल साइड और इंटरस्टेशियल स्पेस।
ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील सबको पता है, हमारे घर में जो यूटेंसिल है वो स्टेनलेस स्टील से बने और वो अलॉय है, अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो जब ये बन रहा है तो उसमें क्या किया जाता है, कार्बन को ऐड करते हैं एज ए इम्प्योरिटी, ताकि क्या हो सके, जो करोजन रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो सके। इन दिस डिफेक्ट द इम्प्योरिटी ऑफ एटम ऑक्यूपाई द इंटरस्टेशियल स्पेस। अभी देखो ये जो दिख रहे हैं ब्लू कलर के वो सारे आयन के पार्टिकल है, लेकिन दो आयन के पार्टिकल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरस्टेशियल साइट। लैटिस के स्ट्रक्चर में वहाँ पे कौन ऑक्यूपाई हो रहा है, कार्बन ऑक्यूपाई हो रहा है एज अ इम्प्योरिटी, क्योंकि वो आयन से अलग है, डिफरेंट एटम है, तो उसे हम इम्प्योरिटी कहेंगे। तो इन स्टील आयन एटम ऑक्यूपाई नॉर्मल लैटिस, एक नॉर्मल लैटिस था, जो भी उसके इंटरस्टेशियल स्पेस थे वहाँ पे क्या कर ले, कार्बन ने अपनी जगह ऑक्यूपाई कर ली, तो इसे हम कहेंगे इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जो आता है स्टेनलेस स्टील में। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। सबको पता है, कुछ सॉलिड क्या होंगे, कंडक्टर होंगे, कुछ क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे, और कुछ क्या होंगे, सेमी कंडक्टर होंगे। तो हमें इन तीनों के बारे में अभी थोड़ा सा देखना है, उसके बाद हमें बैंड थ्योरी देखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंड थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पहले हम कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। सॉलिड हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ, अभी रेंज दिया हुआ है, इसकी रेंज होगी 10⁴ टू 10�7 पर ओहम पर मीटर। तो इसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो सकती है, उनकी रेंज क्या होगी 10⁴ टू 10�7 की होंगी। और इसके एग्जाम्पल है ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं मेटल, क्योंकि मेटल के आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, वो मूव कर सकते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या कर सकते हैं, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। और रेंज क्या होगी 10⁴ टू 10�7 पर ओहम पर मीटर। मैं यहाँ पे यूनिट भी लिख देती हूँ, पर ओहम पर मीटर। ओके। सेकंड होंगे इंसुलेटर, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10, बहुत कम है। इंसुलेटर मतलब ना के बराबर है, विच डू नॉट अलाउ टू फ्लो द करंट, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ही नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल है ऑल नॉन मेटल्स, वुड है, रबर है, प्लास्टिक है, ऑल आर द इंसुलेटर्स। थर्ड टाइप होगा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब अभी इसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में होगी, क्योंकि सेमी कंडक्टर मतलब उसमें कुछ प्रॉपर्टी कंडक्टर की होगी, कुछ प्रॉपर्टी इंसुलेटर की होगी। तो इसकी रेंज होगी 10⁻⁻6 टू 10⁴ पर ओहम पर मीटर। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेमी कंडक्टर। इसकी जो रेंज होती है वो इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इन दोनों के बीच की रेंज होगी इसकी। और इसका एग्जांपल है मेटालॉइड्स लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसे हमें डिटेल में पढ़ना है विथ हेल्प ऑफ बैंड थ्योरी, तीनों को अच्छे से देखना है। सेमी कंडक्टर हमें डिटेल में देखना है, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, मे बी नेक्स्ट वीडियो में ये मैं एडजस्ट कर लूँगी। बैंड थ्योरी एंड मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स। बैंड थ्योरी की हेल्प से बहुत ईजी होता है आइडेंटिफाई करना कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है और कौन सेमी कंडक्टर है। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।